नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, बुक ऑफ लाइफ में हम चर्चा कर रहे हैं विचारों पर, क्योंकि शब्द बहुत अहम होते हैं। हमारे विचारों की स्थिति बदलती है तो हम सोच भी बदल लेते हैं। इसलिए अच्छे विचारों का साथ करिए तो आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। बुक ऑफ लाइफ वो पुस्तक है जो आपके जीवन को बदलने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। ज़रूरत है तो एक प्रयास आपको करने की, इस पुस्तक को प्राप्त करने की। आपसे बहुत सारी चर्चा करेंगे इस पुस्तक के बारे में। चर्चा पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी, जिनसे हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इस पुस्तक के रचयिता भी हैं और लगातार आपसे मुखातिब हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। एक बार पुनः स्वागत डॉक्टर साहब का स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रशांत जी, बहुत सारी चर्चाएं आपसे निरंतर हो रही हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बुक ऑफ लाइफ किस तरह से जीवन में बदलाव ला सकती है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है प्रभावशाली व्यक्तित्व, क्योंकि जैसे हम विचार रखते हैं वैसा ही व्यक्तित्व हो जाता है। और यही वजह थी कि हमारे जो दादी नानियाँ थी वो ऐसी कहानियाँ सुनाती थी जो लोगों को इंस्पायर करती थी, प्रेरित करती थी कि आपको ऐसा बनना है। और बड़ी बड़ी कहानियाँ होती थी, शिवाजी की बहादुरी की कहानियाँ होती थी। तो ये कहने का तात्पर्य है कि विचार वाकई बहुत अहम होते हैं। जैसा विचार रखेंगे वैसा ही व्यक्तित्व बनेगा। आपके अनुसार क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे ज़्यादा मैंने पहले ही बताया था कि जीवन का जो आधार है वो आपके विचार हैं जी। अगर विचार अच्छे हैं तो वो आधार उसका जो है वो अच्छा बनेगा, तो आगे ऊपर बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी। तो मेन चीज़ है नींव, किसी बिल्डिंग की नींव अगर आपकी मजबूत होगी तो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली मजबूत होगी। तो नींव मजबूत करने के लिए जीवन के लिए अच्छे विचारों की आवश्यकता है। आपने ये सुना होगा कि महाभारत में अभिमन्यु जब उनके कोख में था अपनी माता जी की, तो वो उसको अर्जुन वो चक्रव्यूह को तोड़ने की कला सिखा रहे थे, पूरा चक्रव्यूह किस तरह से तोड़ा जाता है। लेकिन जब वो चक्रव्यूह में एंटर करना, चक्रव्यूह में लड़ना, सब कुछ सिखा दिया, लेकिन चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर निकलना ये सिखाने से पहले उन्हें नींद आ गई, वो सो गए। तो जब अभिमन्यु पैदा हुआ और उसके बाद युद्ध लड़ा गया तो वो चक्रव्यूह बनाया गया और चक्रव्यूह में लड़ने घुसने की वो कला सीख गया, लड़ने की कला सीख गया, चक्रव्यूह का सामना करने की कला सीख गया, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने की कला नहीं सीख पाया, तो वो मारा गया। हालांकि और भी कई कारण थे उसके मारे जाने के, लेकिन उसमें एक ये भी मुख्य कारण था। यही रीज़न है कि हम लोग जो है वो वैसे तो भौतिकवाद में तो बहुत सफल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो असली सफलता है, अति यथार्थ है, वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते। और हमारा जीवन, हमें यही नहीं पता होता कि हमें कहाँ जाना है, हमें रास्ते ही पता नहीं होता। क्योंकि जिस तरह अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का रास्ता नहीं पता था, उसको नहीं बताया गया, इसी तरह हमको जीवन जीने का तरीका नहीं बताया गया, हमें जीवन का लक्ष्य नहीं बताया गया। उसी के अभाव में हम जीवन में भटकते रहे और अंत में कुछ न प्राप्त करके चले गए। ये किताब जो बुक ऑफ लाइफ है, ये जीवन दर्शन है। ये आपको सही राह बताएगी कि आपको जीवन किस राह पे चलना चाहिए, कैसे आप जीवन को सफल कर पाएंगे, किस तरह इस अमूल्य जीवन जो ईश्वर ने आपको दिया है वो उसको किस तरह सार्थक कर पाएंगे। ये किताब आपको वो सिखाती है। इसमें मैंने आपको जो बताया प्रभावशाली व्यक्तित्व बनने के लिए, तो स्टार्टिंग हो गई उसकी नींव से। नींव के बाद जब आदमी को अच्छे विचार आने शुरू हुए, वो अच्छे विचारों से ओतप्रोत होना शुरू हुआ, तो उसका जीवन आगे उन्नति की ओर बढ़ना शुरू हुआ। जिस तरह से एक मुझे याद आ गया एक चीज़ एक इसके ऊपर कि गांव में एक सन्यासी आए। उन सन्यासी का नाम बड़ा ही फेमस था। सब कहते थे कि भाई सन्यासी जी के मुंह से निकला हुआ वक्तव्य हमेशा पूरा होता है, जो वो मुंह से कह देंगे वही चीज़ पूरी हो जाएगी। तो लोगों को बड़ा हुआ, बड़ी भीड़ लग गई। लोग बाग अपने बारे में उनसे पूछने लगे, उनके वक्तव्य की ये सोचने लगे कि उनका वक्तव्य, जो भी वक्तव्य मिलेगा उससे हमें उसकी वक्तव्य पूरा होगा तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन सब लोग जाते रहे। तो एक माँ थी वृद्धा, वो अपने बेटे से बहुत परेशान थी। बेटा उसका मीठा बहुत खाता था और मीठा खाने की वजह से उसकी सेहत ठीक नहीं रहती थी। तो मिठाई का मतलब 24 घंटे मिठाई खाता रहता था। तो माँ ने सबको दिखाया, वैद्य को, डॉक्टर को, लेकिन कोई उसके मीठे की आदत को नहीं छुड़ा पाया। तो जब उसको पता लगा कि सन्यासी जी आए हुए हैं
और उनसे उनके मुंह से निकला वक्तव्य हमेशा पूरा होता है, वो इतने महान है, व्यक्तित्व वाले हैं। तो वो उनके पास गई, बोली कि स्वामी जी मैं सिर्फ एक चीज़ आप चाहती हूँ, मेरे बेटे को एक बुरी आदत है बहुत ज़्यादा, वो मीठा बहुत खाता है और उस मीठा खाने की वजह से उसकी सेहत बहुत ख़राब रहती है। आप उससे ये कह दें कि बेटा मीठा मत खाओ, मीठा खाना बहुत बुरी बात है, इसलिए बस मैं आपके पास आई हूँ। स्वामी जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप 15 दिन बाद आना। से बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक जरा से वाक्य को कहने के लिए स्वामी जी ने 15 दिन बाद क्यों बुलाया। खैर जब आदेश था चली गई, अब 15 दिन बाद आती है तो 15 दिन बाद फिर स्वामी जी के पास गई, बोले स्वामी जी आज इसको कह दीजिए जिससे ये मीठा अपने जीवन में छोड़ दे और इसका स्वास्थ्य उन्नति करे और स्वास्थ्य अच्छा बने। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है 15 दिन बाद आना। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बात है, ये इतनी सी बात कहने के लिए स्वामी जी फिर मुझे 15 दिन के लिए भेज रहे। खैर फिर चली गई। अब की बार जब वो आई तब स्वामी जी ने उससे कहा कि हाँ बोलो माता क्या बात है। बोले कि वही मेरा आपसे कहना है कि मेरे बेटे को सिर्फ इतना कह दीजिए कि मीठा खाना बहुत ख़राब बात है, बहुत बुरी बात है, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, मीठा खाना छोड़ दो। तो उन्होंने स्वामी जी ने बेटे से कहा कि बेटा मीठा खाना बहुत बुरी बात है, मीठा खाना सेहत के लिए बहुत नुकसानमंद है, इसलिए मीठा खाना छोड़ दो। बस ये उन्होंने कहा। अब वो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, माँ को वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उसे स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आज भी तो आपने एक लाइन उससे कही बच्चे से, तो ये बात तो आप पहले बार भी कह सकते थे जब मैं पहली बार आई थी, फिर आपने मुझे 15 दिन के लिए भेज दिया, फिर मैं दोबारा आई फिर मुझे आप 15 दिन के लिए भेज दिया, फिर आप ये लाइन अब कह रहे हो, तो ये बात तो आप पहले भी कह सकते थे। स्वामी कहा नहीं माता, उस समय तक जब आप पहली बार आई थी मैं मीठा खाता था, जब मैं मीठा खाता था तो मैं उसे कैसे कह सकता था कि तुम मीठा खाना छोड़ दो, ये बुरी बात है। दोबारा आप आई, मैं मीठा तब भी नहीं छोड़ पाया और मैं मीठा तब भी खाता रहा, इसलिए कम किया लेकिन खाता रहा। तब भी मैं इस अवस्था में नहीं था कि मैं कह पाऊँ कि मीठा खाना बुरी बात है और ये सेहत के लिए हानिकारक है। आज जब मेरे पास आई हो तो मैं मीठा पूरी तरह छोड़ चुका हूँ और अब जीवन में मीठा न खाने का प्रण ले चुका हूँ, इसलिए मैं ये कहने के लिए सक्षम हुआ हूँ कि मीठा ना खाओ बेटा, मीठा खाना बुरी बात है, सेहत के लिए हानिकारक है। देखिए कितना बड़ा उदाहरण है ये, कितना बड़ा शिक्षाप्रद मैसेज है ये सबके लिए। प्रशांत जी बहुत सारी बातें आपसे यहाँ पर जानने को मिली है। चलते चलते कोई एक मैसेज युवाओं के नाम, क्योंकि आज जो युवा हैं वो इतने तनावग्रस्त हैं कि व्यक्तित्व के बारे में तो वो सोच ही नहीं पाते, किसी और धारा में बहे जाते हैं। तो छोटा सा एक मैसेज अपने युवाओं के लिए। मैं युवाओं साथियों को अपने यही कहना चाहता हूँ, युवा साथी जो मेरे हैं जी, कि सबसे पहले उनको जीवन में 3 बातों का ध्यान रखें। बस युवा साथी को मैं कहना चाहता हूँ 3 बातें। सबसे पहली चीज़ है कि वो उनका अपना स्वास्थ्य, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्वास्थ्य ध्यान, अगर स्वास्थ्य नहीं होगा तो युवा ना कुछ कर पाएगा और ना ही वो अपना ध्यान रख पाएगा, ना वो देश का, समाज का, अपने परिवार का रख पाएगा। दूसरी चीज़ जो विचार, अपने विचारों में आमूलचूल परिवर्तन करना, अपने जीवन की राह को पहचानना कि तुम्हारे जीवन की राह क्या है। अगर अपने जीवन की राह को आप पहचान जाते हैं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी जीवन में नहीं होगी और आप जीवन को सार्थक कर पाएंगे। और उसके लिए एक मंत्र है, गायत्री मंत्र। मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि युवा, मेरे जितने भी युवा साथी हैं, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, गायत्री मंत्र अगर आप पढ़ेंगे, गायत्री मंत्र को मन में दोहराएंगे, इसको जितनी बार दोहराएंगे मन के अंदर, उतना ही आपकी बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित होगी और आपको सही राह और सही दिशा ज्ञान होगा। क्यों? क्योंकि ये मंत्र आदमी को हमेशा बुद्धि को सही राह पे लाता है और सही दिशा का ज्ञान कराता है। तो ये उसके साथ बहुत जरूरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अपने माता पिता और ईश्वर का आशीर्वाद, सबसे जरूरी चीज़ ये है कि अपने सभी का आशीर्वाद तो सभी का लेना चाहिए, और अपने माता पिता का सबसे पहले, उसके बाद में प्रभु का और उसके बाद में सबका। तो आप माता पिता का आशीर्वाद कैसे ले पाएंगे कि माता पिता को कभी भी इग्नोर ना करें, उनकी हमेशा सेवा करें, उनकी हमेशा आज्ञा का पालन करें। इसी तरह गॉड, ईश्वर, उसको, उसके महत्व को समझें। जो मैंने पहले भी एपिसोड में बताया था कि ईश्वर की कितनी हमारे पर कृपा है असीम, उसको ध्यान रखें और हमेशा उसको धन्यवाद दें। और तीसरा जो मैंने बताया कि माता पिता, ईश्वर की कृपा का आप हमेशा अपना ध्यान रखें और उसी को मान के अगर चलेंगे तो कोई ताकत नहीं आपको कि आपको जीवन में सफल होने से कोई रोक सके।
जी प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा जो विचारों की जो आपने यहाँ पे धारा प्रवाह व्याख्या की है वो वाकई अद्भुत है। आगे भी आपसे बहुत कुछ जानेंगे। फिलहाल के लिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।